अरवल में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर तीखा प्रहार किया। कहा कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं और इसके लिए बिहार के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं। बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि अपने बच्चों की परवाह करना क्या होता है। लालू जी को अपने बेटे की चिंता है। उनका बेटा 9वीं पास नहीं हुआ, फिर भी उन्हें इस बात की चिंता है कि वह बिहार का राजा बने। हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे, हम तो उनकी तारीफ कर रहे। वो इतने अच्छे पिता हैं कि भले ही उनका बेटा 9वीं पास नहीं हुआ, फिर भी वो उसे राजा बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिहार के आम लोग हैं जिनके बच्चों ने बीए एमए कर लिया, लेकिन उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली। इसके साथ ही जब आपके बच्चे अपना हक मांगने जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके बच्चों को पटना के डाक बंगले पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पिटवाते हैं। वहीं उन्होंने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बयान दिया और कहा कि जब मैं अनशन पर बैठा था तब से कह रहा हूं कि बीपीएससी की ज्यादातर सीटों को पहले ही बेच दिया है। 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। 30 लाख से 1.5 करोड़ में सीटों को बेचा गया है। हम बच्चों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि परीक्षा रद्द हो। कल इस पर न्यायालय में सुनवाई होगी, लेकिन परीक्षा रद्द भी हो जाए तो बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि सीट पहले ही बेच दी गई है। यह पहली परीक्षा नहीं जिसका पेपर आउट हुआ है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार को वोट से चोट देनी है। लाठी की चोट 5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन वोट की चोट 5 साल तक रहती है। किसान महापंचायत ने किसानों की स्थिति पर प्रशांत किशोर ने चिंता जताई और कहा कि बिहार में खेती खाने के लिए होती है, कमाने के लिए नहीं। बिहार में की जाने वाली खेती से खाने पीने और पहनने का खर्च तो निकल जाता है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए, बेटी की शादी करनी हो तो जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। खेती से कोई आमदनी नहीं होती और कारोबार करने के लिए पूंजी भी नहीं। बिहार में 100 में से 80 लोग हर दिन 100 रुपए नहीं कमा पाते। प्रशांत किशोर ने सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जो खेती है ये खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। आप जो लोग खेती करते हैं उससे आपको धोती का साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, नून तेल खाने का व्यवस्था है, लेकिन खेती किसानी करने वाले लोग को पता है अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए तो खेती करने वाले को 2-4 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय उसका नहीं है। तो आपके पास पढ़ के आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता बचा पैसा का, अगर आपके पास पूंजी होता, कुछ नहीं करके 4 गो गाय भैंस तो सब पाल लेता। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि याद रखिए बिहार में 100 में 80 आदमी, याद रखिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। लोग कहता है भैया मजदूरी 300 है, 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? तो भैया परिवार में 5 गो आदमी है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है तो दिन में कितना रुपया हुआ? 60 रुपया हुआ। अगर 300 रुपया भी मजदूरी है तो एक परिवार में 60 रुपया हुआ प्रति व्यक्ति, और उसको भी 300 दिन मजदूरी नहीं मिल रहा। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, अब बाल बच्चा के लिए कुछ नया बनाइएगा कहां से? बच्चों की चिंता क्या होती है? एक बार जरा लालू जी को देखिए, सीखिए लालू जी से। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं, लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, 12वीं कर लिया, बीए एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला। नीतीश कुमार डाक बंगला पर दौड़ा दौड़ा के मरवाया, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। सर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी के लिए अगला कदम क्या होगा सर?
कुछ निष्कर्ष नहीं हो पा रहा है सर, इतना लंबा बैठे थे। बीपीएससी में आपको मैंने बताया है, जी हम तो अनशन पर बैठे हुए थे तब भी मैंने बताया, गए थे हम लोग सर। बीपीएससी के सारे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी को पहले ही बेच दिया गया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया गया है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक में एक पद बेचा गया है। हम लोग छात्रों के साथ लड़ रहे हैं कि वो परीक्षा कैंसिल हो और कल कोर्ट में उसकी सुनवाई भी है। छात्र आज भी गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो भी जाए तो भी वो बच्चों के साथ न्याय नहीं होना है, क्योंकि नौकरियां तो पहले ही बेच दी गई हैं। बीपीएससी में आंदोलन भले हो रहा है, लेकिन ये कोई पहला परीक्षा नहीं जहां पेपर लीक हुआ है। बिहार में तो हर 2 महीना पे पेपर लीक होना है। सिपाही भर्ती में घोटाला, दरोगा में घोटाला, टीईटी में घोटाला, नीट में घोटाला। ये कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार पिछले 5 वर्ष में ये आज तक कोई एक आदमी ना गिरफ्तार हुआ, न कोई शिक्षा माफिया पकड़ा गया। क्या रूप दिया जाए सर? अधिकारी लोग इस प्रकार से के पाठक जी का मनमानी देख लीजिए मेरे भाई। पूरे बीपीएससी का अगला रूप ये है कि आप जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस पर लाठी चलवा रहे हैं सर। तो लाठी की जो चोट है वो 5 दिन रहती है। तो अब उपाय ये है कि लाठी के चोट का हिसाब वोट की चोट से लिया जाए, क्योंकि जब वोट की चोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार को 5 बरस याद रहेगा कि भैया हमने बच्चों पर लाठी चलाई थी, बच्चों ने वोट का चोट दिया, किनारे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने आपके बच्चों पर लाठी चलवाई है उनको वोट के चोट से मारिए, ताकि वो सत्ता से बाहर हो, तभी व्यवस्था सुधरेगी।